नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है? ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो कॉल्ड डैश नंबर। क्या पूछा है? सारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? जैसे कि बचपन से पढ़ते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, जिधर तक काउंटिंग आती है तो इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। डन। अगर मुझे क्वेश्चन में क्या ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, सपोज मैं इसके साथ एक जीरो ऐड करता हूँ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग करता हूँ, स्टार्ट कहाँ से किया है? 0 से एंड सो, तो ये नंबर्स क्या है? 1 से लेके जो एंड तक, जिधर तक काउंटिंग आती है, ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और मुझे क्या पूछा है? जीरो का अगर ऐड करूंगा तो ये सीरीज को, कंप्लीट सीरीज को क्या कहेंगे? तो इससे कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है? फर्क क्या है? सिर्फ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, एंड होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0। होल नंबर के पास सिर्फ एक्स्ट्रा एक डिजिट रहता है, क्या नाम है? 0। क्या है? 0। तो इधर देखो एक कंडीशन, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। समझा? सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो होल नंबर में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0, पर 1 से, सारे नंबर से। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, पर ऑपोजिट उल्टा नहीं होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड डैश नंबर। तो क्या आ जाएगा? होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 क्या कहते हैं? इसे होल नंबर। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी मुझे क्या पूछा? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मतलब जैसे कि 7 क्या है? इसका डिविजिबल क्या है? वो खुद से होता है एंड 1 से होता है। किससे होता है? 1 एंड 2। 7 का फैक्टर्स क्या है? ओनली 1 एंड 7। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और एग्जांपल जैसे कि 11 का फैक्टर्स क्या है? 1 एंड खुद 11। सेम 19 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड खुद 19। तो ये क्या है? दिस नंबर आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या? जिसके पास ओनली वन एंड इटसेल्फ फैक्टर रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल सपोज मैं अलग बोलता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 14 इज अ प्राइम नंबर। तो 14 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 14 1 में जाता है, 14 के टेबल में जाता है, 14 2 के टेबल में भी आता है, एंड 14 7। तो 14 के कितने सारे फैक्टर्स है? 1 2 3 4। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर के पास सिर्फ फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 1 एंड इटसेल्फ। इसके पास 1 एंड इटसेल्फ है, उसके अलावा भी 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से? 2 एंड 7। तो ये नंबर को कहते क्या? ये नंबर को कहते हैं जैसे कि 19 के पास क्या है? 1 एंड 19 फैक्टर है, तो ये नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर्स। फिर ये 14 को क्या कहेंगे? 14 के पास 1 भी है, 1 है एंड इटसेल्फ 14 भी, उसके अलावा 2 एंड 7 भी है, तो ये नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो 14 इज अ कंपोजिट नंबर। 14 प्राइम नंबर नहीं है, 14 को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या? कंपोजिट नंबर मतलब क्या? जिसके पास 1 एंड उसके अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 15 को लूँ, 15 का फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड खुद 15। डन। तो इसका 15 का फैक्टर्स क्या है? 1 है एंड 15 है, उसके अलावा भी फैक्टर्स है, क्या है? 3 एंड 5। तो 15 क्या है मेरे पास? 15 इज अ कंपोजिट नंबर। सपोज और एक बार मैं 14 का क्या फैक्टर्स था? 1 2 7 एंड खुद 14। तो 1 इसमें क्या है? 1 एंड 14 के अलावा भी फैक्टर्स है, जैसे कि 2 एंड 7। तो ये नंबर 14 को क्या कहूँगा? कंपोजिट नंबर। क्या कहूँगा? कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं दोनों को पूछता हूँ 15 एंड 14 में कॉमन क्या है? 15 अगर मैं दोनों नंबर को लिया 15 एंड 14 में कॉमन बात क्या है? 15 एंड 14 में 1, जो ये फैक्टर 1 है, इसमें भी 1 है एंड इसमें भी 1 है, और कुछ कॉमन नहीं है। क्या? फैक्टर 1 इज कॉमन इन 14 एंड 15। क्या? एक ही फैक्टर कॉमन है, क्या? 1 एंड 1।
ना। तो ये नंबर को क्या कहते हैं, ये पैर को क्या कहेंगे, 14 और 15 को कहेंगे क्या, को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या, जिसके पास ओनली वन फैक्टर होना चाहिए। क्या फैक्टर होना चाहिए, ओनली वन फैक्टर होना चाहिए, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है ना। जिसके पास ओनली वन ऐसा फैक्टर रहता है जिसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। एंड को प्राइम नंबर हमेशा पैर के लिए आता है, किसके लिए आता है, एक जोड़ी, मतलब 15 एंड 14। अगर मेरा क्वेश्चन में पूछा रहेगा 15 इज अ को प्राइम नंबर, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। को प्राइम नंबर कभी भी एक वैल्यू के लिए नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा के लिए को प्राइम यूज होता है। डन। अगर मैं सिंगल बात करूं 15 की, तो 15 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर 14 का सिंगल ही बात करूं तो क्या आएगा, 14 अकेला क्या, कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या, जिसके पास 1 एंड 14 के अलावा भी फैक्टर्स जैसे कि 2 एंड 7। फिर प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर के पास सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर। फॉर एग्जांपल 31 के पास फैक्टर्स क्या है, 1 एंड कुड 31 ओनली। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स। इजी। तो मुझे अगर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, मुझे क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जीरो क्या है, जीरो इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट। तो जीरो प्राइम नंबर में नहीं आता। 1 क्या है, 1 इज नाइदर अ प्राइम। 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है नॉर कंपोजिट। 1 का क्या बोलता है, 1 के पास 1 इज नाइदर, मतलब नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर मतलब क्या, प्राइम नंबर अगर 1 रहता तो प्राइम के पास 1 रहना चाहिए, 1 से जाना चाहिए एंड इटसेल्फ। तो 1 क्या है, 1 1 दोनों भी सेम है, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, 1 के साथ जाना चाहिए एंड उसके नंबर के साथ जाना चाहिए और भी उसके कई फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 के तो कोई फैक्टर्स नहीं है, तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट ना, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्या बोलता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 प्राइम नंबर है पर कौन सा, इवन प्राइम नंबर है, पर प्राइम नंबर है, तो इट्स द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं रहेगा। तो 2 ऐसा नंबर है जो इवन है एंड प्राइम है। तो 2 इज द ओनली नंबर, 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। तो मेरा ऑप्शन में क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ऑप्शन में बी ऑप्शन है मेरा 2 इज द स्मॉलेस्ट। 3 भी प्राइम नंबर है पर 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो मुझे पूछा क्या क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ते हैं, विच वन इज अ रैशनल नंबर। क्या पूछा है मुझे, विच वन इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर होते क्या है, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q। कैसा लिख सकते हैं, P और Q के फॉर्म में लिखते हैं, P एंड Q। पर एक कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोलता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा तो मैं बहुत सारा नंबर लिख सकता है, जैसे कि 5/2, 3/7, -8/6, -3/21, 4/-16, 8/-3। माइनस के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ क्या बोला, कंडीशन क्या दिया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला, Q के जगह पे 0 नहीं लिख सकता, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ये नहीं लिख सकता हूँ, 3/0 ये नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर मेरे को पूछा, अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ 0/1, 0/4, 0/6, ये तो P के बारे में कुछ नहीं बताया, तो P के जगह पे 0 हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर्स है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर मतलब क्या, जिसे मैं P एंड Q के फॉर्म में लिख सकता है। कंडीशन क्या है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3/0, 0 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, बाकी सब सारे जो भी नंबर लिख सकते हो अपने ओन से, दैट आर रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे, रैशनल नंबर्स। मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन इज अ रैशनल नंबर, पाई से इर्रेशनल नंबर मतलब क्या, इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q। क्या बोलता है, इरेशनल नंबर को मैं P एंड Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जैसे कि P एंड Q। तो इसे लिखते कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। क्यों, पाई का वैल्यू जब कभी भी आप कैलकुलेटर में डालोगे तो देखेंगे आपको मिलेगा 3.141592 एंड सो ऑन।
ये कभी रिपीट भी नहीं होता है, कंटिन्यूस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते रहेंगे और कभी स्टॉप भी नहीं होगा। तो ये नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। और भी एग्जांपल जैसे कि रूट टू का वैल्यू 1.41421 एंड सो ऑन, कभी भी रिपीट नहीं होगा, कंटिन्यूस आते ही जाएंगे। तो ऐसे टाइप्स ऑफ वैल्यूज को क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। और एग्जांपल √3, √5, बहुत सारे। तो ये नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन इज द रैशनल नंबर। क्या पूछा है? विच वन इज द रैशनल नंबर। तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये नहीं रहेगा आंसर। दूसरा क्या पूछा है? 5 + √3 और एक कंडीशन, इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। क्या बोलता हूँ? इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर को मैं ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ? इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, किसको? इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा। ये चारों ऑपरेशन में से कुछ भी ऑपरेशन किया किसके साथ? इर्रेशनल एंड रैशनल के साथ, तो मेरा जो आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा, जो आंसर रहेगा हमेशा इर्रेशनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? इर्रेशनल नंबर। हमेशा क्या रहेगा? इर्रेशनल नंबर। कब? जब मैं इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। तो मुझे क्या दिए? ये दिस इज इर्रेशनल नंबर और ये क्या? रैशनल नंबर। दोनों के बीच में साइन क्या? एडिशन। अगर मैं ऐड करूंगा किसको? इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ, तो मेरे को आंसर क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो ये भी मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। 6 × √6 क्या है मेरे पास? रैशनल नंबर, पर √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? इर्रेशनल नंबर के साथ, रैशनल और इर्रेशनल, तो हमेशा मेरे को आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। तो ये भी मेरा वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? डी = √4। तो डी ऑप्शन क्या है? √4। तो 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2। तो √4 का वैल्यू है 2। तो 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। तो मैं इतने देर से सर आप क्या बड़बड़ कर रहे थे? P&Q के फॉर्म में रहना चाहिए। तो P&Q, तो 2 तो P&Q के फॉर्म में नहीं है। इधर देखिए P&Q, तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/1। 2/1 क्या होता है? इस कॉमनली लिखते हैं 2। कोई भी डिजिट, सपोज मैंने 5 लिखा है, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो सारे नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, आर रैशनल नंबर। क्या? नेचुरल। जो 1, 2, 3, 4 पढ़ा था ना आपने, नेचुरल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? सारे जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसको तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 ऐसा, या इसको भी ऐसा भी कर सकता हूँ। ए वैल्यू आने के लिए सपोज मेरे को 2 चाहिए, तो ऐसा लिखता हूँ 4/2, तो कट करके क्या जाएगा? 2। तो ऑल, सारे, एवरी या ऑल, कुछ भी बोलो, एवरी या ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। समझा? सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज विच वन इज द रैशनल नंबर? √4 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो। सारे रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अभी क्या पूछा? एवरी रैशनल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर होते क्या? नहीं। एवरी रैशनल नंबर्स मतलब मेरे पास रैशनल नंबर में 2/3 आएगा, तो ये कितना आएगा वैल्यू? 1.5। पर मेरा नेचुरल नंबर्स में क्या आता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1.5 तो नहीं आता है नेचुरल नंबर में। 1.5 वैल्यू है नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, उल्टा होएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स या एवरी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा? उल्टा इस ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये होगा। पर रिवर्स नहीं होगा। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर्स इज अ इंटीजर। क्या पूछा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। लेट्स चेक। एवरी क्या पूछा? इंटीजर होते क्या? एवरी इंटीजर्स मतलब क्या? इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। अभी इंटीजर्स से पढ़ा है नहीं मैंने। इंटीजर्स जैसे कि इंटीजर्स को लिखता हूँ जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डन। तो इंटीजर्स क्या रहेंगे? 2 टाइप के। जो 0 के इस तरफ रहेंगे दे आर नेगेटिव इंटीजर्स,
एंड जीरो के राइट हैंड साइड इस तरफ रहेंगे, उसके कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जहाँ तक काउंटिंग आती है वहाँ तक। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, जहाँ तक काउंटिंग आती है वहाँ तक। तो दो टाइप के इंटीजर्स पॉजिटिव है, एंड जीरो भी इंटीजर है, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। पर जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो क्या है? पॉजिटिव भी नहीं है एंड नेगेटिव, तो जीरो इज अ न्यूट्रल। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? नहीं। सेम एग्जांपल लेता हूँ, 3/2। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? 1.5। तो 1.5 तो नहीं है यहाँ पे, डन। तो 1.5 तो मेरे को नहीं मिला, किधर 1 के बाद डायरेक्ट 2, डन। तो सारे रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ये भी सेकंड भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड देखते, थर्ड क्या पूछा है? सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते क्या? लेट्स चेक इट। तो रियल नंबर्स होते क्या? रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन किसका? रैशनल एंड इरैशनल नंबर को मैं मिला दूं। रैशनल नंबर लूं, सारे रैशनल और सारे इरैशनल सबको मिला दूं, तो ये सब जो नंबर्स रहेंगे साथ में मिले, ये नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में मेरे पास आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर। पर रैशनल नंबर किसके अंदर आता है? रियल नंबर्स के अंदर आता है, डन। तो सारे एवरी रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नहीं, सी। ऑप्शन सी, रियल नंबर। क्या हो जाएगा? एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंडर ही क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या है? रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास √2 हो गया, √3 हो गया, पाई 3/7, 0/3, 1/-3 एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल्स किसके? रियल नंबर के। तो सारे एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Among the following statement, the statement which is not correct। क्या पूछा है? Among the following statement, the statement which is not correct। क्या पूछा है? Not correct। तो not correct कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? मुझे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स। सारे नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स क्या बोलता है? आर इज एन इक्वल टू, इस मतलब इक्वल टू इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स होते क्या? लेट्स चेक। इंटीजर्स मतलब क्या? अभी बताया था, तो सारे एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस, ये जो नेचुरल नंबर है क्या है? इसके अंदर आ गए। क्या ये नेचुरल नंबर्स किसके अंदर? ये पूरा क्या है? ये पूरा दिस इज इंटीजर्स। ये क्या है? पूरा इंटीजर्स। इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव। तो सारे एवरी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो ये राइट है। मुझे पूछा गया है विच इज नॉट करेक्ट, तो ये राइट है, डेफिनेशन राइट है, डन। तो ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या पूछा है? एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा, सारे रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब क्या? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो मुझे क्या पूछा है? एवरी नेचुरल, तो रैशनल नंबर में ही नेचुरल नंबर आते हैं, डन। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। तो एवरी नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये भी राइट है। मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में? विच इज नॉट करेक्ट। थर्ड के पास जाते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स, अभी देखो क्या पूछे, सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या? क्या पूछा है? एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर का पार्ट क्या है? एक रियल नंबर का पार्ट क्या है? एक रैशनल नंबर है एंड एक इरैशनल नंबर। पर इसमें पूछा गया एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर क्या आता है? रैशनल नंबर्स भी आता है एंड इरैशनल नंबर भी आता है। तो मेरा ये डेफिनेशन क्या है? रॉन्ग है। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर नहीं।
सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते, सारे रियल नंबर्स रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होते, सिर्फ रियल नंबर नहीं होते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो मेरा ऑप्शन सी इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। तो वह सी, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ना अब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट क्या पूछा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 3 डॉट कितना पूछा है 15 तक, 15 मतलब 14 तक है 0। तो क्या निकालना है, प्रोडक्ट। क्या निकालना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने का। तो 0 × 1 × 2 तो क्या आ जाएगा, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाने वाला है 0। 0 किससे भी मल्टीप्लाई कर, 0 × 1000 करूँगा तो क्या आएगा 0। तो 0 × 1.267 करूँगा तो क्या आएगा 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0। तो कैलकुलेट करते बैठो मत, डायरेक्टली। तो प्रोडक्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट 15 नंबर, होल नंबर बोला तो होल नंबर स्टार्ट किधर से होता है, स्मॉलेस्ट बोला तो स्मॉलेस्ट 0 भी आएगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में अभी पढ़ा आपने। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो किसी के टेबल में नहीं आते। क्या, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आएंगे। 19 चेक करते हैं, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोला है, नॉट। तो 19 चेक करते हैं, 19 कोई टेबल में आता है क्या, तो 19 का फैक्टर्स 1 है एंड ओनली 19, तो 19 इज अ प्राइम नंबर। मुझे पूछा गया है नॉट अ प्राइम नंबर। 23 को चेक कर दें, 1 में जाता है एंड 23 और 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 किसके टेबल में भी नहीं जाता है। 27 को चेक कर दें, 27 के पास है 1 है, 3 के टेबल में जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है एंड कुछ 27 के टेबल में जाता है। तो 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी।